आज की वीडियो में हम लोग नेचुरल जॉइंस समझने वाले हैं। तो जॉइंस क्या होता है? जॉइंस जब हम दो टेबल्स में रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं तो वो जॉइन कहलाता है। तो उसी तरह से हम जब हम दो टेबल के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं नेचुरल जॉइन में, तो वो जो है वो इनर जॉइन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अगर दो टेबल्स के बीच में रिलेशंस एस्टैब्लिश नहीं होता है, नहीं बनता है, तो वो जो है क्रॉस जॉइन हो जाता है। तो डेफिनेशन नीचे लिखा भी गया है कि इट बिहेव्स एज ए इनर जॉइन इफ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द गिवन टू टेबल्स। ये बिहेव करता है इनर जॉइन की तरह अगर इस दो टेबल्स में रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है, बन रहा है। ठीक है, इल्स अदरवाइज इट बिहेव्स एज अ क्रॉस जॉइन। नहीं तो ये क्या करता है, ये क्रॉस जॉइन की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, अब हम इसकी सिंटेक्स देख लेते हैं कि हम इसे कैसे लिखते हैं। जब हम नेचुरल जॉइन अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट लिखने के बाद कॉलम का नेम लिखते हैं, उसके बाद फ्रॉम, किस टेबल से, तो टेबल 1 का नेम, और फिर हम नेचुरल जॉइन लिखेंगे और फिर हम टेबल नेम 2 लिखेंगे। ठीक है, तो हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे MS पेंट खोलेंगे। ठीक है, MS पेंट पे हम इसे अच्छे से समझेंगे कि एक्चुअल में नेचुरल जॉइन अप्लाई कैसे होता है। ठीक है, तो हम एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम टेबल का नेम एम्प्लॉय रख देते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय के अंदर दो कॉलम हम यहाँ पे ले लेते हैं। फर्स्ट कॉलम हम यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम लिख देते हैं और दूसरा हम कॉलम डिपार्टमेंट नंबर लिख देते हैं। ठीक है, पहला जो है एम्प्लॉय का नेम A, B और C लिखते हैं। ठीक है, और डिपार्टमेंट नंबर A को जो है वो 20 मिला है, B को 30 और C को 10 मिला है। दूसरा टेबल बनाते हैं हम डिपार्टमेंट नेम से। ठीक है, डिपार्टमेंट नेम से DPT हम यहाँ पे शॉर्टकट लिख रहे हैं, आप डिपार्टमेंट पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद D नेम यानी डिपार्टमेंट का नेम। ठीक है, और डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो डिपार्टमेंट का नेम यहाँ पे D1 10 डिपार्टमेंट नंबर, D2 के लिए हम डिपार्टमेंट नंबर 20 डालते हैं और D3 के लिए हम 30 डालते हैं। ठीक है, तो ये तीन डिपार्टमेंट का नेम और उनकी डिपार्टमेंट की नंबर हो गए। ठीक है, और यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, और एम्प्लॉय का नेम। तो इस एम्प्लॉय को कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, ये जो डिपार्टमेंट है ये डिपार्टमेंट नंबर बता रहा है। ठीक है, तो ये जो है 20 डिपार्टमेंट नंबर मिला है। अब देखते हैं कि ये जो डिपार्टमेंट टेबल है इसके अंदर 20 डिपार्टमेंट नंबर किसका है, तो ये D2 का है। ठीक है, तो ये जो 20 है ये यहाँ पे D2 ले लेगा। ठीक है, देन डिपार्टमेंट नंबर 30। अब 30 कौन सा है, ये D3 वाला है। ठीक है, तो इसके पास चला जाएगा। उसके बाद डिपार्टमेंट नंबर 10 किसका है, तो ये इसका है। ठीक है, जो इसके पास चला जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इनर जॉइन अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इसका जो रिजल्ट आएगा, जो टेबल रिजल्ट टेबल आएगा वो कैसे आएगा। ठीक है, तो वो हम अभी इसे देखते हैं। ठीक है, तो इसे देखने के लिए हम नीचे आ जाते हैं और नीचे हम एक रिजल्ट टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे रिजल्ट टेबल बनाएंगे। ठीक है, रिजल्ट टेबल। तो रिजल्ट टेबल के अंदर क्या आएगा, एम्प्लॉय का नेम। ठीक है, एम्प्लॉय का नेम और डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, और डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, DPT नंबर लिख देते हैं। ठीक है, ये तीनों चीजें हम देख रहे हैं रिजल्ट टेबल में। सेलेक्ट के बाद अब जो भी चीज लिखेंगे, जो कॉलम का नेम, वो कॉलम आपको शो करेगा। ठीक है, तो हम एम्प्लॉय का नेम A, B और C लिख देते हैं। ठीक है, A वाले को कौन सा डिपार्टमेंट असाइन हुआ है, तो A को हमें असाइन हुआ है D2 जिसका डिपार्टमेंट नंबर 20 था। ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर 20 था। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो डिपार्टमेंट नंबर है ये क्या है, ये 20 है। ठीक है, ओके। तो अब B को कौन सा हुआ था, B को 30 डिपार्टमेंट नंबर हुआ था, तो 30 का क्या था डिपार्टमेंट का नेम, D3।
ओके, और सी को कौन सा हुआ था, सी को डिपार्टमेंट नंबर 10, तो इसको क्या हुआ था, D3 असाइन हुआ था। ओके, तो ये जो है ये रिजल्ट टेबल हमें मिल गया है। अब यहां तो जब यानी कि जब मतलब मैच खा रहा है, दोनों टेबल का डेटा जो मैच हो रहा है, ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पे डेफिनेशन में, इट बिहेव्स एज ए इनर ज्वाइन इफ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द गिवन टू टेबल्स। अगर दोनों टेबल्स के बीच में रिलेशन हो रहा है तो, अदरवाइज अगर रिलेशन नहीं हो रहा है तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो उसका आप देख लेते हैं, ठीक है। तो उसका देखने के लिए हम इसे इरेज करेंगे, ठीक है, ओके, कंट्रोल Z करते हैं। ओके, ये एम्प्लॉय टेबल हम रहने देंगे और यहाँ पे हम एक नया टेबल बनाएंगे जिस टेबल का नेम कस्टमर टेबल होगा, यानी कि हमें मैच नहीं करवाना है, ठीक है, दोनों टेबल अलग रहना चाहिए, तभी तो फिर क्रॉस ज्वाइन होगा। तो यहाँ पे हम कस्टमर टेबल यानी कस्ट लिख देते हैं, यहाँ पे कस्टमर या CUSTUMER होता है ना, कस्टमर। ओके, कस्टमर टेबल। अब कस्टमर टेबल के अंदर क्या डेटा होगा, ठीक है, तो कस्टमर टेबल के अंदर कस्टमर का नेम होता है और कस्टमर की ID होती है, ठीक है। तो कस्टमर का नेम हम यहाँ पे C1, ठीक है, C2 और C3 लिख देते, ठीक है, और कस्टमर ID 101, 102 एंड 103 कर देते हैं। ओके, अब जब हम इस पे नेचुरल ज्वाइन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये जो 2/20 है ये हमारे यहाँ पे भी आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा C1 के पास, फिर ये C2 के पास और ये C3 के पास, ठीक है, यहाँ पे आएगा। उसके बाद ये जो 30 है ये क्या यानी कि ये कहाँ जाएगा, ये फिर यहाँ पे C1 के पास, C2 के पास और ये C3 के पास, ठीक है, फिर ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा फिर C1 के पास, C2 के पास, ओके, C2 के पास और फिर जाएगा ये C3 के पास। तो अब हम इसका रिजल्ट टेबल कैसा होगा वो देख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे रिजल्ट टेबल बनाते हैं, रिजल्ट टेबल, ठीक है, ओके। अब रिजल्ट टेबल के अंदर हमें क्या दिखाना है, एम्प्लॉय का नेम, डिपार्टमेंट नंबर, कस्टमर नेम, कस्टमर ID, ठीक है। तो एम्प्लॉय का नेम, डिपार्टमेंट नंबर, कस्टमर नेम, ओके, और कस्टमर ID, ठीक है। अब एम्प्लॉय का नेम क्या है हमारा, एम्प्लॉय का नेम A है, ठीक है। अब A जो है वो A का डिपार्टमेंट नंबर कितना है, 20 है, तो कस्टमर की किसके पास जाएगा, C1 के पास, ठीक है। कस्टमर ID कितनी है, C1 की 101, ठीक है। अब एम्प्लॉय का नेम क्या है, B है, ठीक है, ओके ओके, यहाँ पे B नहीं, अब ये देखिए एक ही जो है, सॉरी यहाँ पे जो है ये हम हटा देते हैं, ओके। तो ये क्या होगा, ये जो है अब ये A जो है ये फिर C2 के पास जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे, A डिपार्टमेंट नंबर 20, C2 102, ठीक है, कस्टमर ID। उसी तरह फिर A एम्प्लॉय का नेम और डिपार्टमेंट नंबर 20,
कस्टमर नेम C3 और कस्टमर ID 103। ठीक है, तो इस तरह से अब B की बारी आती है। तो B वाला जो है, B डिपार्टमेंट नंबर 30, फिर इसका ये जगह C1 101, B डिपार्टमेंट नंबर 30, कस्टमर नेम C2 102, कस्टमर ID, उसके बाद एम्प्लॉय का नेम, ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर हो जाएगा 30, कस्टमर का नेम C3, ठीक है, कस्टमर ID 103 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम एम्प्लॉय का नेम यहाँ पे हम C लिखेंगे। ठीक है, और डिपार्टमेंट नंबर 10 यहाँ पे लिखेंगे, कस्टमर का नेम C1, ठीक है, 101, और फिर एम्प्लॉय का नेम C और डिपार्टमेंट नंबर 10, कस्टमर नेम C2, कस्टमर ID 102। ठीक है, फिर हम एम्प्लॉय का नेम C, डिपार्टमेंट नंबर 10, कस्टमर नेम C2 और कस्टमर ID 103। ठीक है, तो ये रिजल्ट टेबल हमारा क्रॉस ज्वाइन का बन के आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेचुरल ज्वाइन का प्रैक्टिकल करके देखेंगे।